अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन फॉर द वेरी लास्ट टाइम। आज एशिया कप की जो स्पेशल ट्रांसमिशन हमारी जारी थी, आज उसका आखिरी प्रोग्राम है। और सोचा तो ये था कि इस वक्त तक जो है वो पहली इनिंग जो है वो शायद मुकम्मल हो चुकी होगी या हो रही होगी, और उसके बाद जब दूसरी इनिंग का आगाज़ होगा तो फिर जायज़ा लेंगे कि क्या सूरत हाल रहती है और एक अच्छा मुकाबला होगा। अब बहुत सारी पेशगोइयाँ की गई कि मैच अच्छा होना चाहिए। दोनों टीमें बड़ी अच्छी उस फॉर्म में नज़र आ रही थी। दोनों के पास यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा थे। दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त रहा। टूर्नामेंट के अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दोनों टीमों की जानिब से नज़र आईं। लेकिन ये जो क्लाइमेक्स था, ये बड़ा अजीब व गरीब सा क्लाइमेक्स था। मेरा ख्याल है शायद किसी ने ये सोचा हो, ख़ुद टीम इंडिया ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ये जो फाइनल है वो इतनी जल्दी वो जीत लेंगे और इतनी आसानी से, मतलब आसानी तो बहुत छोटा लफ्ज़ जो है वो मालूम हो रहा है। जैसी परफॉर्मेंस इंडिया के बॉलर्स ने दी है, इससे ज़्यादा और अच्छी परफॉर्मेंस की जो है वो उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। और क्या शानदार परफॉर्मेंसेस, ऑल राउंड क्रिकेट जो है वो टीम इंडिया ने खेली है, तारीफ़ करना होगी। कि बैटिंग का शोबा हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, तमाम शोबों में एशिया की तमाम टीमों के ऊपर जो है वो हावी नज़र आई। और ऐसा ही हुआ फाइनल वाले दिन। बहुत सारे लोगों ने शायद अभी तक मैच के बारे में उनको इल्म भी नहीं होगा कि मैच इस वक्त का क्या नतीजा निकला है, या ये शायद सोच रहे होंगे कि शायद मैच की अभी दूसरी इनिंग का जो है वो आगाज़ होगा। लेकिन उनको ये बताते चलें कि जो 50 रन है मैच इस मजमूए के ऊपर 15.2 ओवर्स में इंडिया ने पूरी श्रीलंका की टीम को आउट कर दिया और 6.1 ओवर के अंदर ये टोटल चेस भी कर लिया और बासानी एशिया के चैम्पियन बन गए। तो ये मैच, इसमें तारीफ़ करना होगी बॉलिंग की, इंडिया के बॉलर्स ने, और ख़ास तौर पे मोहम्मद सिराज यंगस्टर हैं, जो बॉलिंग उन्होंने की है, जिस तरह की विकेटें ली हैं, शायद अल्फाज नहीं है कि उनकी जो है वो तारीफ़ की जाए। इस कदर शानदार बॉलिंग उन्होंने की है और जहाँ से आज उन्होंने आउट किए हैं सब हैरान थे। ख़ुद इंडिया के जो क्रिटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं अपनी टीम को, वो भी आज हैरान रह गए कि किस किस्म की बॉलिंग उन्होंने की है। सामने से आज जिस तरह उन्होंने आउट किए हैं इस विकेट के ऊपर, बहुत लाजवाब बॉलिंग थी। इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र हैं, वक़ार हुसैन साहब। उनको सबसे पहले वेलकम करूँगा। वक़ार भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वक़ार भाई, मेरा ख्याल है कहने के लिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन मैं ये सोच रहा था एक लम्हे के लिए कि अगर श्रीलंका की जगह टीम पाकिस्तान होती है आमने सामने, क्योंकि कोई इससे कम भी शिकस्त उन्होंने नहीं दी हमें, लेकिन ये जो शिकस्त फाइनल में दी है उन्होंने, मेरे ख्याल में इससे अच्छी और उनसे तवक्को नहीं की जा सकती। फरमाइएगा। पाकिस्तान भी बड़ी शिकस्त थी, 228 रन से उसमें शिकस्त थी, लेकिन एक रीजनेबल हो जाता है। ये तो कई मरतबा हुआ कि 200-300 रन से हारना, लेकिन ये तो इत्तेफाक से मैं मैच ही नहीं देख सका, एक बॉल भी नहीं देख सका, क्योंकि शुरू में जब देखने की कोशिश तो बारिश हो रही थी जी। शुरू हुआ तो मैं फिर मोबाइल पे चेक करता रहा तो 12 रन पे 6 खिलाड़ी आउट जी। फिर मैं तो हैरान, मैंने कहा क्या, सिराज की उसमें 5 आउट जी। तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेंद हुई होगी और मुझे नहीं पता कि पिच में क्या था, लेकिन सेकंड इनिंग में जो 6.1 ओवर में रन कर दिए तो पिच को भी आप इल्जाम नहीं दे सकते कि उन्होंने 6 ओवर में रन भी कर दिए, 50 रन। और ये एशिया कप का लोएस्ट स्कोर है जी। हाँ, इससे पहले शायद मेरे ख्याल है जिम्बाब्वे ने 38 रन थे ओडीआई के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही है, श्रीलंका के हरा, बिल्कुल सही। तो ये अब इस पर कोई कमेंट्स मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आदमी क्या कर सकता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग इंडिया की टीम। और अच्छा, अब जरा एक तकाबली जायजा लिया जाए कि एशिया की क्रिकेट में बाकी टीमें कहाँ खड़ी हैं और इंडिया कहाँ खड़ी है, जरा इससे जरा गुफ्तगू का आगाज हो जाए जी। देखिए जी, इंडिया जो है एशिया की नहीं, मैं कहता हूँ वर्ल्ड की बेस्ट टीमों में है। इन टीमों को कम बैक करना आता है। अगर ये किसी मैच के अंदर हार भी जाते हैं, जल्दी आउट भी जाते हैं, लेकिन ये कम बैक भी फौरन करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कम बैक। दूसरी मैं आपको बताऊं, ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो है ना वो बिल्कुल दुनिया में चेंज हो गई है, मां सिवाय पाकिस्तान जी। पाकिस्तान के अंदर हम वही बातें कर रहे होते हैं कि बस हमने जो मैच कर लिया, हमें ये नहीं पता कि हमने इसको चेंज किस तरह करना है हर लिहाज से। जैसे लास्ट मैच श्रीलंका जीता, वो एक प्लान करके आए, उन्होंने जीत लिया। फिर अब आप ये देखें कि इंग्लैंड ने एक अपना, उनका क्या स्टाइल था कि वो पूरा दिन खेल के रन अपने, उनका कहा था कि विकेट पे खड़े रहो, वो स्टाइल उन्होंने चेंज करके आज वो एक दिन में 350-400 रन बना लेते हैं टेस्ट मैच जी जी। वनडे T20 की तो बात ही छोड़, बिल्कुल ऐसा ही। फिर आप दूसरा देखें कि अभी अगर ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है तो 417 रन भी बन रहे हैं, आज 315 रन बना दिए साउथ अफ्रीका ने, और वो भी चेज होने के
हो सकते हैं और जो ऑस्ट्रेलिया की कैपेबिलिटी है। तो अब क्रिकेट का ना हमें सिस्टम को, ब्रांड ऑफ क्रिकेट को चेंज करना पड़ेगा, कि नए ब्रांड के साथ आना पड़ेगा कि हमने करना क्या है। हमने एक अपना स्टाइल अपनाना होगा कि हमने इस स्टाइल से खेलना है, पोजीशन कुछ भी हो। तो अब ये अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आप पीछे रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब वकार भाई ये फरमाइए, किस किस को क्रिटिसाइज करें? इससे पहले भी इस चीज़ की निशानदेही करते आ रहे हैं कि आपकी जो कामयाबी थी वो कभी आप आखिरी गेंद पे जाके नसीम शाह के छक्के की वजह से जीत जाएं, कभी किसी बॉलर ने आउट ऑफ नोवेयर आउट कर दिया, या कभी शाहीन ने जल्दी विकेटें निकाल के दे दी तो आप मैच में आ गए। अदरवाइज कोई ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही थी, या बड़ी टीमों के खिलाफ कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं आई टीम की जिसको देखकर ये लगे कि हाँ यार आप जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर अपना कोई इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। और शायद इंडिया वाले मैच से पहले तो ये होप भी थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है बिल्कुल होप खत्म हो गई है। जिससे भी पूछते हैं वो कहते हैं अब तो पाकिस्तान कहीं नजर नहीं आ रही। देखिए, वर्ल्ड कप एक नया होगा शुरू, एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा खेलेगा उसमें। लेकिन जहाँ तक आपने पाकिस्तान की क्रिकेट की बात करी, तो आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखें। ये लास्ट टाइम भी मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि पाकिस्तान कभी भी कोई चीज जीता है वो एज ए चैंपियन नहीं जीता जी। अगर आपको बिल्कुल से पाकिस्तान का वही सिस्टम रहा कि यार वो इसको हरा दे तो वो इसको हम सेमीफाइनल, बारिश हो जाए तो ये हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि 92 का वर्ल्ड कप आप एज ए चैंपियन टीम नहीं जीते। जी जी बिल्कुल, आप बॉटम आउट कर रहे थे। बॉटम, आप तो बिल्कुल बाहर थे। आपको बारिश अगर इंग्लैंड के खिलाफ आपको नहीं बचाती, जो 71 रन इंग्लैंड ने करने थे, तो आप तो बाहर ही हो गए थे। फिर उसने उसको, और फिर आप T20 के फाइनल में पहुंचे। वो भी यही था कि वो साउथ अफ्रीका को अगर वो हराती है, आयरलैंड, हॉलैंड से मैच, और वो इनकी गुड लक हो गई। तो मैंने कहा ना, अब आपने देखा कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है, और जो मतलब वो एक थ्रू बिल्कुल पहले मैच से जीतते चले जाते हैं, लगता है कि जीतेंगे, उसमें बीच में हार जीत एक अलग चीज है। पाकिस्तान ने आज तक कभी एक 2020 का वर्ल्ड कप था जो यूनुस खान की कप्तानी में खेले, वो एक ऐसा था कि उसमें कुछ आप बेहतर खेलते रहे, और एक वो चैंपियंस ट्रॉफी थी जिसके अंदर आप पहला मैच हारे, उसके बाद पहला मैच हारे, अपने सारे जीते। तो ऐसा बाकी, वरना मोस्ट ऑफ द रिकॉर्ड आप उठाकर देख लें कि हम जब जीतने की पोजीशन में होते हैं हम हार जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 1987 का वर्ल्ड कप जो शायद पाकिस्तान में हुआ था, उसमें तो ये था कि तमाम पाकिस्तान के प्लेयरों ने ख्वाब भी देख लिया था कि हम फाइनल जीत गए, वर्ल्ड कप जीत गए। बिल्कुल ऐसा ही। तो बहरहाल अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और अगर नहीं हमने सोचा तो फिर ये क्रिकेट हमारी ऐसी चलती रही, जीत गए, हार गए, बस यही चलता रहे। ठीक है। अच्छा, अगर भाई अब एक और चीज़ के ऊपर बात करनी होगी, यकीनन आज तो इसके ऊपर लोग बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन हमें देखना होगा कि जिस तरह इस टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ, बड़ा मुश्किल था वैसे हमारे लिए जीतना। हमारे खिलाड़ी माशाल्लाह, वैसे ही हमारे बोर्ड ने जो है वो सबको आज़ाद किया हुआ है। मेरे ख्याल में कोई ऐसी कोई बाइंडिंग नज़र नहीं आती, कोई लीगल कि उनको कहीं रोका जाए, खिलाड़ियों को पाबंद किया जाए। कोई कनाडा से आ रहा है, अच्छा मज़े की बात है, ये अब एक दिन की पूरी फ़्लाइटें होती हैं, पूरा दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता है। एक कनाडा से आ रहा है, कोलंबो से कनाडा से वापस कोलंबो, वहाँ से फिर लाहौर से वापस कोलंबो। ये भी हम कुछ देर पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये चीज़ मैटर तो करती है। तो ये हो क्या रहा था ना, प्लेयर कभी ये कहने के लिए तैयार है, उनकी फिटनेस का लेवल बता रहा है कि वो बिल्कुल टायर्ड है, लेकिन फिर भी खेल रहे हैं मैच। जी, शायद आपको याद हो पिछले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था, जब तक आप प्लेयर पावर नहीं खत्म करेंगे, जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा। ठीक है। आपको जब पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है, तो जो लड़कों का 20 का आपका ग्रुप है, उसको तो आपको अलाउ ही नहीं करना चाहिए था कि वो कनाडा 100 बॉल खेलने जाएं, इंग्लैंड 100 बॉल, कनाडा खेलने जाएं, अमेरिका खेलने जाएं, फिर श्रीलंका खेलने जाएं। ये आपने अलाउ करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है। आपने ट्रैवलिंग की बात करी, मैं बिल्कुल ये डिस्कस, मैं एक मिसाल देता हूँ कि धानी जो अभी लास्ट टाइम रिप्लेसमेंट में गए, वो पता नहीं कहाँ कनाडा से आए, कराची से गए लाहौर में एनसीए में ठहरे, नेक्स्ट डे रात को या उसी रात को वापस कराची आए, कराची से बैठ के फिर वो कोलंबो गए, कोलंबो से वो टीम बाहर हो गई, फिर वापस कराची आ गए। तो मेरे ख्याल से कि उनके इस पूरे टूर पे जाने में कोई 40 घंटे तो उनकी मेरा ख्याल है ट्रैवलिंग में गुजर गए। तो वो अब अगर उसको मैच खिलाया जाता तो वो कैसे परफॉर्म करता। श्रीलंका रिजवान खेलने आए, कनाडा से खेलने मेरा ख्याल है वहां गए, कनाडा खेलने चले। तो ये तो पूरे 22 घंटे की ट्रैवलिंग होती है। एक तो कैसे आदमी कर सकता है। आपने इंडिया को देखें
कि उनका कोई प्लेयर जो भी सिलेक्ट है वो जाता ही नहीं है किसी लीग में, अलाउ ही नहीं है करते बिल्कुल हो। सही। लेकिन हमारे यहाँ तो ये है कि जी अगर नहीं जाने देंगे तो फिर आपको, आपने पता है कि मेरी श्रीलंका से एक लीग है टेस्ट मैच, वो है सीरीज है टेस्ट मैच की, आप LPL लंदन प्रीमियर लीग खेल रहे हैं, उसमें सारे थक गए, फिर आप वहाँ शुरू हो गए, फिर वहाँ से आप मुल्तान खेलने के लिए आए, लाहौर आए, लाहौर से मुल्तान गए, मुल्तान खेल के फिर आप वापस श्रीलंका, गर्मी में फिर वापस श्रीलंका वहाँ मैच खेला, फिर आप लाहौर मैच खेलने आए जी। मकसद ये वो क्या रहा? और मैं तो समझता हूँ कि इसमें कमजोरी हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है जी। अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था और एशिया कप पाकिस्तान में होना था तो इंडिया को कहते आप ना है, लेकिन हम एशिया कप पाकिस्तान में ही होगा। बिल्कुल ठीक है। और उसमें आप देखते आप जी, और जब आप ये एक दो दफा करेंगे तो फिर इंडिया को सोचना पड़ेगा कि हम क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही, आपने इनको फ्री हैंड दिया जिसकी वजह से ये कुछ हुआ, और यही वजह है कि इस टूर्नामेंट के अंदर एक बड़ा जो आप समझ लें कि एक टर्न अराउंड आया, वो था कि आपने इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर कोई मैच ऐसा नहीं था जिसके लिए एक दिन इजाफी रखा। आपने इंडिया और पाकिस्तान के मैच के अंदर एक दिन इजाफी रखवा भी लिया और आप उठम मान भी गए, नतीजा ये निकला। अब मैं ज़रा देख रहा था कि सूरत हाल बन ये रही थी, मैं सोच रहा था कि अभी अगर वो बारिश की वजह से अगर दूसरे दिन पे ना जाता तो सूरत हाल ही होती, एक एक पॉइंट मिल जाता, तो पाकिस्तान के लिए मामला आसान हो जाता, पाकिस्तान जीत कर पहुंच जाता, और फिर सूरत हाल यकीनन ये नहीं होती जो इस वक्त थी। तो आपने ये कौन सी ऐसी टर्म थी जिसके ऊपर आपने जाकर एक दिन इजाफी रखवा दिया और वो करवा दिया, फिर ये कि आप मैच वहां से नहीं ख़त्म करा सके, फ़ायदा क्या हुआ इन सारी चीज़ों का? बहुत कमज़ोर बोर्ड है। बातें आप रमीज राजा के दौर से देखो, वो भी यही बात करते थे, सेठी साहब भी यही बात करते थे कि हम कोई नहीं हमने कंप्रोमाइज करेंगे, फिर ये अपने चेयरमैन साहब इन्होंने भी यही बात करी। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडियंस वाले जब हमारे सामने उनका बोर्ड आता है तो हम उनके कोई मुलाजिम या ऐसे ही लगते हैं बिल्कुल कि जी यस सर मैंने कि जी सही ऐसी होगा। एक्स्ट्रा डे रखना था तो आपने बांग्लादेश श्रीलंका का भी रखना था, पाकिस्तान श्रीलंका का भी रखना था, सबका रखना था, वरना किसी का भी नहीं रखना था। जो भी है इसमें लक की बात है, ये तो है बिल्कुल ठीक है। और आपकी बात सही है, अगर वो बारिश का सेकंड डे नहीं होता तो पाकिस्तान मेरा ख्याल फाइनल खेल रहा होता और सूरत हाल अक्सर मुख्तलिफ होती है, तो ये एक बड़ा मसला रहा। अच्छा जी, चलें इसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फाइनल के हवाले से और बात की जाएगी, गो के मुख्तसर बात करनी होगी क्योंकि फाइनल में ज़्यादा तो कुछ था नहीं, लेकिन चले इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, वापस आएंगे, आप देखते रहे हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी जनाब एशिया कप के फाइनल मैच के हवाले से, और साथ साथ एशिया की जो क्रिकेट है इस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की है। और जैसे इब्तदाइया में मैंने अर्ज़ किया कि ज़्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं क्योंकि इतना मुख्तसर फ़ाइनल था, इतनी आसानी से इंडिया की टीम ने फ़ाइनल जीत लिया कि किसी को भी शायद इसकी उम्मीद नहीं थी। मज़ीद इस पर गुफ्तगू की जाएगी, हमारे साथ मेहमान एक और मौजूद हैं, सगीर अब्बास साहब, और सगीर भाई जो हैं अच्छा अभी लाइन पर नहीं है, कुछ देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे। स्टूडियोज़ में वक़ार हुसैन साहब मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू हो रही थी इस फाइनल के हवाले से और एशिया की क्रिकेट के हवाले से। वक़ार भाई, अब बहुत सारे सवालात हैं कि अब आपके पास शायद आप उस वक्त पे कोलैप्स कर गए जिस वक्त आपको सबसे ज़्यादा यूनाइटेड होने की ज़रूरत थी या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत थी। वर्ल्ड कप मेरे ख्याल में बहुत ही करीब है, क्या तजर्बा कर सकते हैं? अब तो शायद उन खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं जो शायद क्रिकेट छोड़ के जा चुके हैं या पता नहीं है, कहीं मोहम्मद आमिर का नाम आ रहा है, कभी किसी का नाम आ रहा है, मतलब टैलेंट अब आपके पास नहीं है, ये फैक्ट है जी। देखिए, हमारे यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है कि हम डिस्कार्ड भी एकदम करते हैं जी जी, और उसी डिस्कार्डेड प्लेयर को फौरन वापस भी लेकर आते हैं, ये हमेशा से हुआ है। बिल्कुल, एक प्लेयर को जब आपने कह दिया, ख़त्म कर दिया, तो आप फिर उसको दोबारा जरूरत ही नहीं। हमारे पास रॉ टैलेंट बहुत है, हमने उसको बनाना होता है जी, जो हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल काम है बनाना, किसी को भी नहीं आता। आपने बिल्कुल सही कहा। तो अपनी हमने तो अभी मैंने इत्तेफाक से अभी अंडर 15 के ट्रायल्स दिए, तो मैं तो कराची में देख के कितना टैलेंट है इसकी कोई इंतहा नहीं। बहरहाल, तो अब वही बात आप जो कर रहे हैं, मुझे तो आपने बताइए कि मोहम्मद आमिर और इसका नाम आ रहा है, अगर ये उनको लेंगे तो मैं कहता हूँ बड़े गलत और ज्यादती करेंगे। लेकिन अब एक शख्स, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ कैरेबियन लीग और लंदन लीग और 100 बॉल और सब कुछ खेल रहे हैं, और उनकी अगर आप परफॉर्मेंस ओवरऑल देखें तो उनकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, आप अगर देखें ऐसे ही है वो। और उनका भी वो अब कैलिबर नहीं रहा बॉलिंग का जो पहले एक ज़माने में होता था। फिर मैं तो वैसे ही आमिर के इसलिए भी खिलाफ हूँ कि उसने एक ऐसी हरकत करी है, इसको अब टीम में वापस लेना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। बहरहाल, लेकिन ये हमारा बोर्ड है, यहाँ पे सब कुछ
मुमकिन सकता है, है, हो सकता सब कुछ है, मुमकिन बिल्कुल है और ऐसा ही। होता रहा है और आइंदा भी होता है। आइंदा भी होता रहेगा, बिल्कुल ऐसा ही वकार भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ऐसा ही सिलसिला चलता आया है, कोई नई बात नहीं है। मजीद गुफ्तगू की जाएगी। सगीर अब्बास साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़ा अच्छा तज्जिया और तबसरा करते रहे इस पूरी ट्रांसमिशन में। आज एक दफ़ा फिर उनको हमने ज़हमत दी है। सगीर भाई बहुत शुक्रिया पहले तो प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया आपका भी। सगीर भाई फाइनल के हवाले से ज़्यादा तो कुछ नहीं है क्योंकि बड़ी मुख्तसर परफॉर्मेंस थी, बड़ी आसानी से मैच जो है वो जीत लिया इंडिया की टीम ने। और क्या कहेंगे, मैं चाहूँगा पहले ज़रा इसके ऊपर कमेंट कीजिए कि आपने इस फाइनल में जो टीम इंडिया है उसकी कारकर्दगी को कैसा पाया। इसमें कमेंट करने की तो बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं रह गई। जिस तरह इंडिया खेला, जिस तरह इंडिया के बॉलरों ने बॉलिंग की, ऐसी विकेट पे जो सीन बहुत अच्छा कर रही थी और जी। उस पर एक लाइन से बॉल की है, तो मजा आया बॉल देखने पे भी। और थोड़ा सा मुझे नहीं समझ में आया कि इतनी जल्दी जो उन्होंने बैटिंग कोलैप्स हुई है, होती है कोलैप्स, लेकिन उन्होंने एक ना एक, मेरा अमूमन क्रिकेट में हमने ये देखा है कुछ ना कुछ पार्टनरशिप लगती है जी कि थोड़े बहुत तो रन होते हैं, लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि बड़ी जल्दी कोलैप्स हुआ और 50 तो ऑल आउट हो गए। जी ये है कि नो डाउट इंडिया लगी रहता है पाकिस्तान को। देखिए पाकिस्तान को इंडिया ने ये हराया था, जी जी उनका मोराल बड़ा हाई हो गया था। जी लेकिन पाकिस्तान को हराना, जो कि फेवरेट टीम थी उस वक्त और मैच खेलती भी आ रही थी और ये जैसा बिल्कुल एक टीम होकर खेल रही थी, जी लेकिन उन्होंने जब उनको हराया, एक तो हमारे प्लेयर भी गए उसमें और जी लड़ाइयाँ भी आपस में हो गई। फिर श्रीलंका से भी हार गए ये लोग जी। इन्हीं वजह से, क्योंकि आपके कोई बॉलर्स ने बड़ी गंदी बॉलिंग की, फील्डिंग बड़ी गंदी हुई, कोई प्लान नजर नहीं आ रहा था। हालांकि सेमीफाइनल जैसे मैच में आपको सब कुछ भूल के आपको नए सिरे से बॉलिंग बैटिंग करनी चाहिए थी, जी। लेकिन वो अंडर प्रेशर ही नजर आए। जिस तरह वो खेले हैं, बैटिंग हुई है, बॉलिंग हुई है, वो तो शुक्र करें कि आपका दो आखिर में इफ्तिखार और उन्होंने रन कर दिया, वरना ये भी लग रहा था कि 200 के अंदर 180 175 तो ऑल आउट हो जाएंगे। जी। लेकिन इफ्तिखार उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। लेकिन ये है कि इंडिया का जी नो डाउट वर्ल्ड नंबर 1 टीमों में से ही है। उनकी बैटिंग देख लें, उनके ऑलराउंडर्स देख लें, उनकी बॉलिंग देख लें, और सबसे बड़ी बात उनकी कोचिंग देखें जी। कि किस तरह वो टीम खिलाते हैं, किस हिसाब से वो टीम खिलाते हैं। विकेट देख के इतना अच्छा विकेट रीड करते हैं वो लोग कि जो वो जिस तरह वो चाह रहे होते हैं, लगता है कि उन्हीं की मतलब की विकेटें बनी हुई जी। है। ये नहीं लगता कि अब श्रीलंका में खेलें, श्रीलंका के लिए फेवर करेगी, नहीं। वो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने ऐसी इतनी अच्छी रीड की हुई, लग रहा था कि इंडिया ने ही ये टीम बनाई, विकेट बनाई थी वहाँ की, जो उन्होंने बॉलिंग की उस पे। और फिर आपको पता है 50 में तो कोई प्रेशर ही नहीं होता, जितना वो आसानी से मैच जीते। तो नो डाउट मैं तो सलूट दूंगा इनके कोचिंग स्टाफ को, और जो इन्होंने प्लान किया, जिस तरह ये फाइनल में आए हैं और इतनी आसानी से श्रीलंका को होम ग्राउंड में हराना जी। बहुत मुश्किल काम था, जो उन्होंने बड़ी आसानी से करके हमें सबको, पूरी दुनिया को दिखा दिया। बिल्कुल ऐसा ही है सगीर भाई, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना आसानी से इनको काबू कर लेंगे। और एक दिन पहले तक ये बात हो रही थी कि स्पिनर श्रीलंका के बड़ी इफेक्टिव बॉलिंग उनकी रही थी। इससे पहले जब ये सामने आए थे तो बड़ी जल्दी इंडिया को 200 के ऊपर आउट किया उन्होंने। वो कि मैच तो हार गए थे लेकिन बॉलर्स बड़ी इफेक्टिव, वेला लेगा और इस तरह के जो खिलाड़ी थे, बच्चा उसने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। वकार भाई ये फरमाइए कि अब इंडिया की टीम है, तैयारी भरपूर है। एक सगीर भाई ने अभी तस्करा किया कि जो एक तो बेंच स्ट्रेंथ, दूसरा ये कि मैनेजमेंट, बोर्ड तो चले है ही, लेकिन जो आपके पास मैनेजमेंट है वो भी बड़ी स्ट्रांग है। जिस किस्म के फैसले लेते हैं, बोल्ड खिलाड़ियों को शफल करना, सही इस्तेमाल करना, कप्तान भी इस्तेमाल कर रहा है, वो भी इस्तेमाल कर रहा है, कोई नज़र तो आ रहा है। यहाँ तो वो यकसर चीज़ मिसिंग है। एक तो उन्होंने सबसे बड़ा एडवांटेज लिया हुआ है कि अपने ही मुल्क के क्रिकेटर्स को, जो पुराने क्रिकेटर्स को कोच बनाते हैं। बिल्कुल ठीक है। एक तो आदमी के आपस में बात करने में बड़ी आसानी रहती है, ठीक है। सवाल पूछना आसान, कोई प्लेयर बात करना चाहता है। फिर देखिए जी, मैंने आपको प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात कही थी, और नजर नहीं थी वो, कि इंडिया वो मुल्क है जो हर क्लास की टेस्ट है, वनडे है, T20 की 2 टीमें बना सकता है। बिल्कुल ठीक है। और लास्ट मैच देखें, उन्होंने बगैर किसी के उन्होंने अपने 4 या 5 प्लेयर, मुझे नहीं पता नहीं है, उन्होंने चेंज करके बाकी सबको खिला दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वो भी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की, बांग्लादेश खेल गया। असल अब टीमों का ये है कि वो हारने से या जीतने की बात नहीं, वो डरते नहीं है, वो कहते हैं हमने क्रिकेट खेलनी है और उसके अंदर वो कामयाब होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हार जाए तो हमारी टीम में झगड़े शुरू हो जाते हैं, जीत रहे हो तो उससे बड़ी कोई वाह कोई नहीं होती। तो अब ये हमें चाहिए कि जीतने के बाद भी हम देखें कि हमें क्या चीज़ की कमी है, क्या नहीं है।
अब आप ये देखें ना कि हर 4 मैच के बाद हारिस रऊफ अनफिट हो जाते हैं। नसीम शाह के बारे में सुना है कि शायद वो वर्ल्ड कप में भी ना जा बाहर हो सके। जाए, बिल्कुल ऐसा ही। तो अब शाहीन शाह अफरीदी वो मुझे 100% फिट नहीं लग रहा है, वो भी नहीं है फिट, तो बिल्कुल फिर ऐसा बड़ा ही। प्रॉब्लम है। फिर सबसे बड़ी चीज है, इंडिया में मैच है, वहाँ एक बहुत ही हमें अच्छे पैमाने का स्पिनर्स चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मौजूद है जो बिल्कुल। वनडे में हमारे साथ कर सके। बहरहाल अब जैसी भी टीमें जाना है और हम अच्छी उम्मीद रख के भेजेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे, कोशिश करेंगे उसमें। बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। सगीर भाई, ये फरमाइएगा कि जैसे भी बात हो रही थी, टीम सिलेक्शन अब आपके लिए एक मसला बन गया है और ख़बर ये है कि चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक साहब जो हैं वो कप्तान बाबर आजम से जो मीटिंग कर रहे हैं, फिर उसमें जो तय पाएगा उसके बाद लड़कों का इंतखाब किया जाएगा। क्या आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि यहाँ जिस किस्म की लॉबिंग हुई है, जिस किस्म की, अब ये बात खुलकर कहना होगी कि कप्तान जो हैं उन्हें अपने मनपसंद जो लड़के हैं उनको अपने इर्द गिर्द रखा, उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो डिलीवर नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये ख्याल किया जा रहा है कि उन्हीं को कैरी करेंगे और यही वर्ल्ड कप में जाएंगे। और अगर यही वर्ल्ड कप में कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे तो फिर आप क्या उम्मीद रखते हैं कि टीम कुछ कर पाएगी? ये जरा फरमाइएगा। देखिए जी, हमारी टीम का मोरल बहुत ही नीचे चला गया है। खास तौर पे आप जो अपने ओपनर ले लेते हैं फखर जमान जी, वो बिल्कुल उनसे स्कोर नहीं हुआ, सही है, लेकिन अब मसला ये है कि आप उनको चांस दे सकते हैं, कब देते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, इन आउट चलता रहता है। लेकिन अभी जो वर्ल्ड कप सामने है, अगर अभी देखे ना, हमने प्लेयर हमें वो चाहिए होते हैं जो फॉर्म में हो। जी, अभी आप मिसाल ले लें, साइम अयूब की कैरेबियन लीग खेल रहे हैं, सबसे ज्यादा उनके रन है, जी, ठीक है, आप उनको लेकर आए, सही है, वो T20 के ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन यकीनन जो T20 में खेल सकता है वो वनडे में भी खेल सकता है। जरूरी नहीं है कि आप उसको सिर्फ T20 का प्लेयर करके एक साइड में कर दें। लेकिन फॉर्म पे हमें इसको जाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो फॉर्म है प्लेयरों की, बैट्समैनों की, कई प्लेयर ऐसे हैं जिनकी बिल्कुल फॉर्म नहीं है, और जो फॉर्म में प्लेयर है हमारे, अगर हम उनको नहीं लेंगे, जैसे सरफराज हो गया, सरफराज बड़ी अच्छी फॉर्म में, और उनकी हमें जरूरत है, वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, और इंडिया जैसे विकेटों पे तो वो बहुत अच्छा खेलेंगे। सहीर भाई, एक चीज का इजाफा करना चाहूंगा, जरा इसका जवाब दीजिए। आपने जैसे साइम अयूब की बात की और दीगर खिलाड़ियों की आप बात करते हैं, चलें उनको एक लम्हे के लिए मान लिया कि टीम में ले भी आते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि कप्तान साहब जो है वो उस ओपनिंग बैटर को 6 नंबर पे खिला रहे हैं, 5वें नंबर पे खिला रहे हैं, कभी 4थे नंबर पे खिला रहे हैं, जिस भी जहां मर्जी आ रही है उसको खिला रहे हैं। जो उसका नंबर है, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, उसको नहीं कैपिटलाइज करना आ रहा, तो ऐसी सूरत में टैलेंट भी क्या करेगा? आप शान मसूद को इन कर लें, अगर आप उसको 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे, तीसरे दूसरे पे भी खिलाएंगे तो फायदा नहीं है। तो फिर ऐसी सूरत में आप कैसे रिजल्ट ले सकते हैं? कैसे कैपिटलाइज करना नहीं आ रहा कप्तान को, या आप ये समझ लें कि वो चाहते हैं कि बस उनका जो है वो होल्ड रहे टीम के अंदर, तो ऐसी सूरत में तो आप नहीं डिलीवर कर सकेंगे, आप नहीं रिजल्ट ले सकते। बिल्कुल, देखिए जब मैं बैटिंग करने जाऊंगा तो मुझे पता है जी मैंने आज ओपनिंग करनी है, वन डाउन जाना है, या फिर चले ओपनर को आप वन डाउन तक तो कर सकते हैं। अगर आप ओपनर बैट्समैन को डायरेक्ट स्पिन खिलाने को भेज देंगे तो यकीनन देखिए स्पिन खेलना लगता बहुत आसान है कि लाके स्लो गेंद आ रही है, आप जी, जी, लेकिन फास्ट बॉलर से ज्यादा स्पिनर खेलना मुश्किल होता है। और जब आपको रन प्राप्त करने, उस वक्त वो ऐसा टाइम होता है आपकी टीम या तो बिल्कुल दबी हुई होती है या बहुत ऊपर होती है, बिल्कुल बिल्कुल नंबर जब आता है, या तो आप जाते ही मारो, ठीक है ना, और वो इतना आसान नहीं होता स्पिनर से मारना, कभी कभार आप मार लेते हो लेकिन आप उसमें फेल भी होते हो, या फिर आपकी टीम इतने प्रेशर में होती है, आपके 5-6 प्लेयर आउट हो चुके होते हैं, आपको इनिंग बिल्ड करनी होती है, आहिस्ता आहिस्ता खेलना होता है, तो आपको इनिंग बिल्ड करनी होती है, वो चले सिनेरियो फिर भी, लेकिन आप इतना अंडर प्रेशर होते हो उस वक्त प्रॉब्लम होती है। तो जब तक आपकी जो प्रॉपर प्लेस है, ओपनर है तो वो ओपनर ही है ना, सारी जिंदगी 8-9 साल से ओपनिंग कर रहा है, अब वो पाकिस्तान टीम में आके कितने बड़े मैचेस में आके उसको आप 6ठा-7वां भेजोगे तो यकीनन फर्क तो पड़ेगा। जो जिसका नंबर है, आपको देखें, आप कैप्टन हो तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है आप ओपनर जाओ, वन डाउन आप बहुत अच्छा खेलते हो, और वन डाउन पोजीशन भी इतनी बुरी नहीं होती, आपको 90% उसमें ओपनिंग ही करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा होता है कि कोई ना कोई पीछे ही नया होता है, नया बॉल पे 20-25-30 रन पे या 40 रन पे कोई ना कोई विकेट 90% मैचों में गिरती है, किसी भी टीम की, जरूरी नहीं है पाकिस्तान की। तो बहुत कम होता है कि 100 पे कोई आउट नहीं है आपका, 90 पे कोई आउट नहीं है, तो वो बहुत कम होता है। यकीनन एक ना एक विकेट जरूर गिरी होती है, वन डाउन को भी ओपनिंग ही कभी 70% करनी ही पड़ती है। तो आपको एक पोजीशन बतानी पड़ेगी जी। प्लानिंग तो देखिए यही होती है ना कि आप उसको बताएं कि तुम्हारा रोल ये है, तुमने इस नंबर पे जाना है, तुमने इस तरह करना है, ये करना है, ये प्लानिंग होती है। ये नहीं कि चलो आज तुम 7वें नंबर पे जाओ, नहीं चलो वो आउट हो गया तो तुम 4थे नंबर पे चले जाओ, चलो यार आखिरी मैच है तुम ओपनर चले जाओ। एक
आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, जी। आपको तो बड़ा प्लान करना पड़ेगा और आपको जो सर जोड़ना पड़ेगा ये वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि अगर आपने टीम इस वक्त अच्छी सिलेक्ट नहीं की तो मैं नहीं समझता आप सेमीफाइनल में भी आएंगे। बिल्कुल ठीक, अजान हो रही है, अजान भी ये गवाही दे रही है। बिल्कुल ठीक है, ये हमें बिल्कुल ठीक है सगीर भाई कि ये लड़कों को कैपिटलाइज करना जो है ना वो आपको आना चाहिए। वकार भाई अब ये फरमाइए कि क्या आपके कप्तान के अंदर इतनी अहलियत है? मैं खुल के सवाल कर लेता हूँ, कोई लगी लिपटी नहीं रखता, क्योंकि हर पाकिस्तानी चाहता है कि कोई खुदारा खुल के बात करे। क्या इतनी अहलियत है? ईमानदारी से बताएं। देखिए, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं तो छोटा हूँ, बड़ी बात है। बाबर आजम एक नो डाउट इज वेरी गुड प्लेयर, अच्छा प्लेयर, कोई शक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बैट्स एज ए बैटर। लेकिन कप्तानी में मैं समझता हूँ कि अभी तो उसको हटाना बड़ी ज्यादती हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी अब सही आपने है। जब इतने लेके चला तो वर्ल्ड कप में उसको रहना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन आप जब भी देखें कि जब भी कोई वक्त प्रेशर का आता है, जब हमारे बॉलर्स को मार लग रही होती है तो उनके हाथ पैर बिल्कुल अजीब से फूले होते हैं, फील्डिंग उनकी समझ में नहीं आ रही होती, उसकी समझ में नहीं आता है, उस टाइम लड़कों पे गुस्सा कर रहे होते हैं कि तुमने क्या कर दिया, गेंद क्यों छोड़ दी। तो इस लिहाज से तो कप्तानी तो देखी वहीं जाती है जब टीम प्रेशर में हो, बॉलर को मार लग रही हो, बॉलर की अच्छी गेंद नहीं, उस टाइम आपने जाके उसको कॉन्फिडेंस देना होता है। तो वो इनमें नजर नहीं आया। लेकिन मैंने कहा ना कि अब वो वक्त नहीं है कि आप किसी और को कप्तान बनाएं या चेंज करें। वैसे जो आपने कहा कि ईमानदारी से बताएं, तो अभी तक उनमें कप्तानी का फौदान नजर आ रहा है, और नजर इसलिए आ रहा है कि वो प्रेशर में अभी तक मैंने नहीं देखा कोई अच्छी कप्तानी करके मैच जिता दिया उन्होंने। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छी ये एक और भी चीज़ है जो हमने नोट की है, मैं पहले आपसे ज़रा इस पर राय ले लूँ। ये टीम के अंदर हम देखते हैं कि सीनियर खिलाड़ी होते हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है उनके दरमियान डिस्कशन होती है, यहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। वो आप थोड़ी बहुत क्रिकेट तो हमने खेल रखी है, हम ये देखते हैं कि ग्राउंड के अंदर जब इस तरह की सिचुएशन होती है, कप्तान कहीं खड़ा है, विकेट कीपर ऐसे ग्लव्स ऐसे लगाकर वो खड़ा हुआ है, बॉलर बेबस है, उसको पता ही नहीं है, बिल्कुल हेल्पलेस नज़र आ रहे होते हैं। ये वाकई नज़र आ रहा होता है ग्राउंड के अंदर कि हो क्या रहा है। तो ये सिचुएशन तो बड़ा मुश्किल है इसको। मैंने कहा ना कि जब टीम के ऊपर बुरा वक्त होता है फील्डिंग के वक्त, तो हर कोई जो है वो चुप ही रहता है कि मैं कम से कम बोलूं कि मैं कोई फैसला कर दूं। वरना आप ये देखें कि जब कभी टीम अच्छा कर रही होती है, अच्छी बॉलिंग हो रही है, तो आप कभी रिजवान को देखें वो कैसे भाग भाग के बॉलर के पास आ रहा होता है, जबकि ना वो कप्तान है ना वाइस कप्तान है। कभी बाबर के पास जा रहा होता है, कभी बॉलर के पास जा रहा होता है, कभी उसको फील्डिंग को सेट कर रहा होता है, और विकेट कीपर अमूमन ये करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये अच्छा। लेकिन जब कल आपने श्रीलंका के खिलाफ जब मार रही तो वो बिल्कुल ही खामोश खड़े हुए थे और कोई उनकी तरफ से, बल्कि मैं तो देख रहा था कि सब गिरे हुए थे, उनके चेहरे गिरे हुए थे और इस लग रहा था कि उन्होंने कुछ जीतने का। लेकिन जब वो आखिरी ओवर शाहीन ने 4 रन देके 2 आउट कर दिए तो वो फिर कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ। लेकिन ज़ाहिर है वो रन इतने कम थे उस वक्त, बचा नहीं सकते थे और उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी थी। बिल्कुल ऐसा ही है सगीर भाई, यही मेरा सवाल आपसे है। वो कप्तानी का फुकदान आपको हमेशा से नज़र आ रहा था, निशानदेही भी कर रहे थे आप भी पिछले प्रोग्राम में, बल्कि कई दफ़ा ये आप इस चीज़ का तस्करा कर चुके हैं कि हमें इस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब हमारे पास टाइम शायद ख़त्म हो गया है कि हम अब मज़ीद कोई तजर्बा कर सकें। सगीर भाई फरमाइएगा, आगे के लिए क्या आपको लगता है, क्योंकि इस लॉट में कोई ऐसा खिलाड़ी है जिसके ऊपर आप कप्तानी की जिम्मेदारी डाल सकते हैं, या आपको लगता है कि वो टीम को लेकर चल सकेगा? ये ज़रा फरमाइएगा। देखिए ये सब काम पहले से होते हैं। आपको एक कप्तान जो उसके नंबर 2 है, आपको साथ रख के चलना ही पड़ता है। खुदा ना खास्ता बाबर अनफिट हो जाते हैं तो फिर कौन कप्तानी करेगा? आपके पास एक ऑल्टरनेट तो होना चाहिए, नेमुल बदल होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, कुछ बाबर कुछ हो जाता है, क्या आपके पास नया कप्तान होगा कौन उसको? आपको तो यही नहीं पता किसको, रिजवान को बनाओगे, किसको बनाओगे? अब अक्सर रिजवान की बैड लक हो रही है, अच्छी फॉर्म नहीं है, तो उस पर अगर आप बर्डन डाल लेंगे, खुदा ना खास्ता इनको कुछ होता है डाल दोगे, तो उससे तो वैसे भी स्कोर नहीं होता, कैसे स्कोर करेगा? तो कप्तानी इतनी आसान नहीं है, आपको एक कप्तान साथ में रखना पड़ेगा। अब तो टू लेट है, हमारे सब कुछ हमें जब याद आता है जब हमारे सर पे पड़ती है, उसको हमारा पानी सर से गुजर चुका होता है। अभी भी ये हाल है, आप इतने गंदे टाइम पे एक्सपोज हो गए हो कि अभी आपके पास संभलने का भी टाइम नहीं है। वो गुड लक हो जाए, अल्लाह ताला पहले 1-2-3 मैच जितवा दे हमें कोई अच्छी टीम से, तो आपका बॉल बूस्ट हो जाए तो आप शायद क्लिक करो आगे। देखिए ना, कप्तान वही होता है जो मुश्किल टाइम पे आपको उठाए। अच्छे टाइम पे तो कप्तान को भी जरूरत नहीं होती कि कोई उसको मशवरे दे या क्या करे। कप्तान को जब चौके छक्के लगने होते हाथ बांध देते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं कि क्या हो क्या रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखा करें कि उनको कुछ पता ही नहीं है हो क्या रहा है अंदर। तो ऐसे हो जाते हैं
कसूर नहीं है, बॉलर का कसूर है या फील्डर का कसूर है। तो ये नहीं होता भाई, आप सबको बुलाओ, टीम मीटिंग करो, उस वक्त आप बूस्टअप करो, आप उठाओ टीम को। अगर आप ऐसा टीम में नहीं करोगे, अपना अपनी 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 जगहों पे खड़े रहोगे, उस टाइम पे, बुरे टाइम पे, तो कौन संभालेगा टीम? आपकी टीम तो वैसे ही मरी हुई है। तो आप कप्तान का काम क्या होता है? वरना कप्तान मानने की आपको जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा तो कोई भी, हमें पता है ओपनिंग बॉल किसने करनी है, वरना किसने करनी है, वो आके खुद ही बॉल करके चले जाए। बिल्कुल ठीक है। कप्तान का काम ही यही है कि आपने मरे हुए को उठाना है, बिल्कुल ऐसा ही है। जो ऑलरेडी बूस्टअप हुए हैं और जीत रहे हो, फिर इतनी कप्तान की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सगीर भाई, यही इशू है कि कप्तानी के ऊपर तो सवाल करेंगे, और अगर आपने ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होंगी तो फिर बड़ा मुश्किल है। अब मॉडर्न क्रिकेट की जब बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि कैप्टन का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा था बैन स्टोक्स को खेलते हुए देख रहा था, खैर मिसाल देना बड़ी ज़्यादती होगी, उनकी क्रिकेट बहुत आगे है और बड़े प्रोफेशनल और बड़े मैच्योर खिलाड़ी हैं। उनका कमबैक हुआ, उन्होंने आके ऐसी नॉक उन्होंने खेली है। जी भाई, वो मुल्क के लिए खेलते जी जी सगीर भाई, सही, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा सगीर भाई। लेकिन मैं तो सवाल ये कर रहा हूँ ना कि वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो उनको इस तरह क्रिकेट खेलने पे मजबूर करती है कि वो इतने बड़े बड़े स्कोर कर रहे हैं, 400 प्लस अब उन्होंने लगाना शुरू कर दिया है। अब उनकी टीम मैनेजमेंट ने, बैटिंग कोच ने एक प्रेसिडेंट सेट किया है कि आपने वनडे के अंदर सबसे कम स्कोर आपका 380 390 के करीब होना चाहिए, और अच्छा खेलेंगे तो 400 प्लस आप जाएंगे। वो कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ तो सिचुएशन वही है, 260 265 260 250, बुरा खेले 180 190। तो ये तो क्रिकेट चल रही है वकार भाई। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब चेंज हो गई पूरी दुनिया की। बिल्कुल ऐसा ही, मां सिवाय पाकिस्तान के। जी, हम यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे प्लेयर्स को इस चीज से निकलना होगा कि हमारे मोस्टली मैं जो समझता हूँ, समझ पाया हूँ कि यार मैं अपने 40-50 रन कर दूं, मेरी अगली सीरीज, अगला वनडे सीरीज, अगला वर्ल्ड कप मेरा पक्का हो जाए। बाकी टीम वीम तो बात की बात है। ठीक है। दुनिया के, मेरा ख्याल है किसी और मुल्क में ये चीज नहीं है। उनको जो एक प्लान दिया जाता है, ओपनर्स का काम क्या है कि तुमने 10 ओवर में, अगर वनडे क्रिकेट हो रही है तो किस तरह खेलना है, अगले 10 ओवर में किस तरह, वो एक पूरी प्लानिंग लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा। और उनके, आप कभी नोट करें कि अगर जल्दी 4 आउट भी हो जाए तो वो कैसा कमबैक करते हैं, और अपने खेल में कभी बैट बॉल मिलती है, आती है, अगर पहली बैट बॉल मिली है तो वो उसको जरूर मारते हैं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर 4 आउट है आने वाला, उसको अगर मुंह पे भी बॉल दे दो तो वो जाके रोक लेता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हमारे यहाँ, ये चेंज करना पड़ेगा, माइंड को इसको चेंज करना पड़ेगा। नई ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो आजकल चली है उस पर आपको आना पड़ेगा। अगर इस पर नहीं आएंगे तो आप यहीं रहेंगे, आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे, आपकी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। अब देखे ना 3-4 दिन में क्या हुआ है, पाकिस्तान कभी नंबर 2 हुआ, कभी नंबर 3, फिर नंबर 1 पे आ गया, उसने 400 कर दिए, उसने इतने रन से हरा दिया। तो ये कोई आप अच्छा, फिर नंबर 1 2 3 पे तो आप जाए नहीं। बिल्कुल, आप अपनी क्रिकेट को देखेंगे, मैंने इसको किस तरह खेलना है, मैंने इंडिया के खिलाफ इतने रन करूंगा तो मैं सेफ होऊंगा, श्रीलंका के खिलाफ इतने, और अपने प्लेयर्स को आप मौका दें। जब आप देखेंगे सामने टीम कैसी है तो आप करते हैं, जब जीतते हैं तो आप वही टीम खिला देते हैं कि नहीं, जीती हुई टीम को चेंज नहीं करना। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये तो हम काफ़ी अरसे से निशानदेही कर रहे हैं कि ये आपने एक अजीब अपनी रिवायत बना ली है कि आपने लड़कों को चेंज नहीं करना। आप जीत रहे हैं, चाहे उसमें 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन आप उनको मुस्तकिल मौका दिए जा रहे हैं। फ़खर जमान की मिसाल आपके सामने है, और उम्मीद यही थी कि उनसे कि वो इस टूर्नामेंट में कुछ नहीं करेंगे। इससे पहले भी ये बताया जा रहा था कि वो इस वक्त इन फॉर्म नहीं है, उनको मौका देते कि डोमेस्टिक में जाते, रन्स करते, वापस अपनी फॉर्म हासिल करते, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। कप्तान साहब के अब कहने दीजिए कि उनकी ग्रुप का हिस्सा हैं, तो वो जनाब उनको जो है वो सस्टेन करेंगे, और वो उन्होंने किया, और नतीजा आपके सामने। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी करूंगा, हमारे यहाँ एक ट्रेंड खत्म होना चाहिए। हम कोई मैच जीतते हैं, कोई बॉलर 5 आउट करता है या आउट करता है, कोई बैट्समैन रन करता है, जब वो आके अपने मैन ऑफ द मैच के लेने के लिए आता है या कोई बात होती है तो वो कहता है कि मुझे कोच ने और मेरे कप्तान ने मुझे ये कह के भेजा था तो मैंने वो करा, उसने मुझे बताया तो मुझे कॉन्फिडेंस आया। भाई जब हार जाओ जब भी तो बताओ कि कोच ने तुम्हें क्या बताया था और तुमने क्या किया। बिल्कुल तो ये हमारे दुनिया में कभी भी कितना कोई प्लेयर नया हो, छोटा हो, बड़ा, जब वो आता है कभी ये नहीं कहता कि कोच ने मुझे क्या समझाया था और मैनेजर ने मुझे क्या समझाया था और कप्तान ने मुझे क्या कहा था। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि वो कोई 100 करता है तो कहते हैं सामने मेरे कप्तान बाबर आजम खेल रहे थे, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया, अब शुरू में मुझसे नहीं खेल रहा तो फिर मैंने रन कर दिए। बिल्कुल ऐसा मकसद समझदार के लिए इशारा है इसमें। सगीर भाई फरमाइएगा, अब ये आपकी रिवायत जो है वो सेट हो चुकी है, जो कप्तान है उसके इर्द गिर्द ही 4-5 खिलाड़ी घूमते हैं और वो कोशिश करता है उन्हीं को साथ लेके चले। तीनों फॉर्मेट के अंदर यही होता रहा,
आपने मुस्तकिल खिलाते रहे खिलाते रहे खिलाते रहे और अब आप कोलैप्स कर गए। और अब नतीजा ये है कि मैं और आप बैठ के सोच रहे हैं कि अब किसको मौका दिया जाए, बल्कि यहाँ तक सुबह बात हो रही थी कि शायद आमिर को वापस लाया जाए। कुछ लोग कह रहे थे हो सकता है, बहुत मुमकिन है बाबर रियाज को भी वापस बुला लें और इस तरह के खिलाड़ियों को वापस लेकर आए जिनको डिस्कार्ड कर चुके हैं। जरा फरमाइएगा सहीर भाई, ये हो क्या रहा है? जी वही एक मैच की वजह से आपने बिल्कुल ही अपना जो आपका माइंड था बिल्कुल आप लोगों ने सब नहीं हम लोगों ने चेंज कर दिया है। लेकिन देखिए ना, नो डाउट हमारी टीम का जो स्टैंडर्ड है, अगर आप बिल्कुल सच तरीके से देखे जाएं तो हमारा कोई बहुत अच्छी टीम नहीं है। सॉरी टू से, बुरा ना माने, जो सुनने वाले हैं वो भी बुरा ना माने। आपके पास है ही कितने प्लेयर? कोई एक प्लेयर के अलावा आप मुझे बता दें जिसकी टेक्निक अच्छी हो, सीम बॉल खेलता हो, स्विंग बॉल खेलता हो, ब्रेक खेलता हो, कि कोई भी नहीं है आपके पास। ना कोई इतना अच्छा स्पिनर है कि वो पूरी की देखे ना, वो उसकी लाइन सेट हुई सिराज की, उसने पूरी की पूरी टीम उसने आउट कर खत्म कर दिया। कैप्टनसी देखे उन्होंने उससे बॉल करवाते रहे। हमारा होता वो 4 ओवर करवाते, साइड में करते थे, उसने जब 3 आउट किए होते। बिल्कुल आपने सही कहा, करो ना, आप टीम को किल करो। एक अच्छा बॉल कर रहा है, किसी और को ले आओगे 3-4 ओवर के बाद, हो सकता है उससे इतनी अच्छी बॉल ना हो रही हो जी, तो वो फिर सेट हो जाए। लेकिन उन्होंने उसको ओवर दिए, उसको 6-7 ओवर लगातार कराया, उसने 6 आउट करके आपको दे दिए, आपने उनकी कमर तोड़ दी, टीम खत्म हो गई उनकी। बिल्कुल ये होती है कैप्टनसी, ये होता है थिंक टैंक, और ये इस तरह टीम चलाई जाती है। ये नहीं कि आपने 2 आउट हो गए, 3 आउट कर दिए, एक बॉलर ने 3-4 ओवर कराए, आगे के लिए भी आगे संभालेगा। अरे भाई आप उधर खत्म कर दो ना टीम। जब आपने आधी टीम उसकी खत्म कर दी, 4 आउट कर दिए, 5 आउट कर दिए 2 ओवर में, तो आपने उनको खत्म कर दिया। हमारे इसमें सबसे बड़ा वही फुकदान आ जाता है, तो पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं जी, लंबा लेके जाए, और जब आप दूसरे स्पेल में लेकर आते हो ना, उनमें से स्लिपें लगी होती हैं, आप प्रेशर हटा देते हो, फिर बॉलर पे एक आध चौका लगता है, बॉलर पे वही प्रेशर आ जाता है, वो बैट्समैन वैसे सेट हुए होते हैं, तो आप बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। इंडिया के खिलाफ भी यही किया आपने, 4-5 आउट करके शुरू में 4 आपने रन खोल दिए उन लोगों के, हर चीज उनके लिए आसान कर दिया। वो तो बारिश हो गई उस दिन, मैं तो कहता हूँ वो भी मैच जितना अपना 160 भी आपसे होने वाले नहीं थे जी, ऐसा ही महसूस होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सिचुएशन मोरलेस यही थी जिसकी अभी आपने जो है वो जिसके बारे में आपने निशानदेही की है, ये सिचुएशन थी। वकार भाई वक्त खत्म हो गया। अब ये जैसे बात हो रही थी आखिर में एक लम्हे पे, जैसा भी सहीर भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारा कप्तान अगर होता ना, तो मुझे यही वो था कि उसने 2 विकेटें लेने के बाद बॉलर को हटा देना था कि इससे आखिर में ओवर कराऊंगा, और फिर शादाब जैसे बॉलर को लगाकर उनको सेट करवाते, फिर स्कोर 265 इंडिया के खिलाफ देखा नहीं क्या किया उसने, कि 64 पे 4 आउट कर दिए। वहां पे मैंने आपसे कल भी कहा था कि 3 बॉलर खेले, आप सबसे 2-2 ओवर और करा के ट्राई करते हो, टास्क देते हैं कि 2 विकेट और लेके 2 विकेट और हो जाए। उस टाइम निकलती आपने उस टाइम स्पिनर्स लिए एकदम लेकर आ गए, सेट कराया, उनको सेट करा दिया, लगाई बारी तो उन्होंने 62-63 रन बन गए। तो ये तो और सगीर भाई ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा कि अगर वो आपको बैटिंग पे जाना पड़ता है ना, तो शायद वहां भी अटक जाता। नहीं, मैं तो सगीर ने तो कहा, मैं तो कह रहा हूँ कि वो मैच इंडिया की ज्यादा 70-30 मैच था, वो इंडिया की फेवर में ज्यादा चला गया था। तो बिल्कुल ये बात तो है। वेल वकार भाई, अब बातें तो बहुत सारी हैं। इंशाल्लाह जब वर्ल्ड कप के टाइम पर बैठेंगे, अगर मौका मिला तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कशन होगी, और इसी उम्मीद से जाते हैं वर्ल्ड कप की तरफ कि अल्लाह खैर करे। अब ये जो हमारे पास टैलेंट है इसको सही इस्तेमाल करें, ये जो कुछ होता रहा है ये ख़त्म हो जाए। कप्तान इतना पावरफुल बना दिया गया, हर दौर में यही होता है, उसका नुकसान हमें यही निकलता है कि हम हर टूर्नामेंट से जो है वो बाहर आ जाते हैं और फिर बैठ के फिर उस पर तबसरा करते हैं। वेल, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया वकार हुसैन साहब। सगीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे थ्रू आउट, और बड़ी अच्छी डिस्कशन रही है। सगीर अब्बास साहब ने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया, और बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स के ऊपर हमारी बात होती रही इस पूरी ट्रांसमिशन के अंदर। वकार भाई ने, दीगर हमारे जो मेहमान थे, मुनीरुल हक साहब थे, और इसके अलावा जमील भाई थे, जमील अहमद साहब, और बहुत सारे और दीगर एनालिस्ट यहाँ पर आए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। कोशिश करते रहे कि बात करें और खुलकर बात करें, सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात हो कि हमने कैसे अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाना है, और इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर जो कुछ मैचेस में होता रहा वो भी आपके लिए अपडेट्स लाते रहे। इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर इजाज़त आपसे चाहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त। अल्लाह।